तो देख सकते हैं हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है, हमें क्या करना है, रीडिंग निकालना है। ठीक है, तो ये जो हम लोग कर रियो स्टैट है, इसको हम लोग जब मूव कराएंगे तो इसमें कुछ आपका डिफ्लेक्शन होगा, तो उस डिफ्लेक्शन को हम लोग नोट करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीचे क्लासेस बाय अबीब सर में। तो हम लोग फिर से आ गए क्लास 12 का फिजिक्स प्रैक्टिकल लेके, जिसको आज हम लोग बहुत इजी वे में परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग का आज का एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर of known resistance and figure of merit into a voltmeter of desired range and to verify the same। तो ये हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, रेजिस्टेंस पता किया, गैल्वेनोमीटर की वजह से रेजिस्टेंस पता किया था, और फिगर ऑफ मेरिट का पता किए थे। कौन सा प्रोसेस की वजह से, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की वजह से। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल में जो हम लोग पहले जो प्रैक्टिकल किए थे, सबसे पहला प्रैक्टिकल जो था, इसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस जो निकाला था और फिगर ऑफ मेरिट निकाला। तो ये सबका यूज होता है, इससे जो कुछ प्रैक्टिकल रिलेट करता है। जैसे कि हम लोग अभी क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हाफ डिफ्लेक्शन में आपका रेजिस्टेंस का एवरेज निकाले तो उसका यूज हो जाएगा। अगर हम लोग एम मीटर का निकालेंगे, एम मीटर को कन्वर्ट करेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोगों ने हाफ डिफ्लेक्शन में जो फिगर ऑफ मेरिट के निकाला था उसका यूज वहां पर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल एक दूसरे से रिलेट करता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आने वाला है, किस तरह से हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, किस तरह से हम लोग सर्किट डायग्राम को समझेंगे। हर एक चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं उस तरह से सपोर्ट करते रहे। और आपको नोट्स का तो बिल्कुल ही टेंशन ही लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं कि प्रैक्टिकल हम लोग लिखे कैसे। तो प्रैक्टिकल को किस तरह लिखना है, ये पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। जैसे लिखा आप उस तरह से इजी वे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम। तो हम लोग सिंपल से ये समझेंगे क्या करने वाले इस प्रैक्टिकल में, हम लोग वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि हमारा जो कन्वर्टेड वोल्ट मीटर है और एक्यूरेट वोल्ट मीटर है उसमें कुछ डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इतना ही पता करना है इस प्रैक्टिकल में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या एपरेटस का यूज़ होगा इस प्रैक्टिकल में। तो पहला जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर हम लोग जानते हैं ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। इसमें दो पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव रेड और एक हम लोग का नेगेटिव जो कि ब्लैक होता है। इसका रेंज 0 से 30 राइट भी और 0 से 30 लेफ्ट भी। पहला पॉइंट ये हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद में हम लोग का क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारे पास है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, 3 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 3 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग का इसमें भी दो पॉइंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये 5 देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको 3 वोल्ट में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके बाद में और क्या हो गया, बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर देख सकते हैं, ये हमारे पास बैटरी है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। बैटरी क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं सर्किट में। इसमें भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का हम लोग इस सर्किट में यूज़ करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये हम लोग का 10,000 का इसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ से। और हमारा क्या है, आपका 1 वे की, यानी आपका इसकी का यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं आप इसकी के बारे में, एक इसकी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम लोग रियोस्टेट, ये समझिए, ये रियोस्टेट है हमारा, ये रियोस्टेट है। इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्किट में अपने हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जितना हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है अपने हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें दो आपका 3 पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। ये हमारा आपका पॉइंट होता है। इसमें इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ये होता है, ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होता है, यानी वायर होता है। इसमें आपका जितने भी हम लोग क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते जाते हैं। लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, यही काम वही करता है। जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं कोई भी सर्किट में। समझ में आ गया। अब आइए इसका प्रिंसिपल में। देखिए प्रिंसिपल में क्या है आपका, हम आपको डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। तो इसमें हमको करना क्या, हम लोग जो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जरूरत पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जरूरत, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, कितना रेंज में कन्वर्ट करना है, वहाँ पर 3 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो 3 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को, उस रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, जैसा कि इस सर्किट में कनेक्ट है, देख सकते हैं। सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका हम लोग आपको जो वोल्ट मीटर है, यानी एक्यूरेट वोल्ट मीटर है और कन्वर्टेड वोल्ट मीटर, दोनों का हम लोग रीडिंग पता कर सकते हैं। यानी आपका गैल्वेनोमीटर अब नॉर्मल गैल्वेनोमीटर नहीं रहेगा, ये आपका कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जब हम लोग क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गया। तो यही आपका ये लिखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग जानते हैं IG इक्वल्स टू NQ होता है। अब आपको समझना होगा कि IG क्या होता है। देखिए IG का मतलब आपका कोई भी सर्किट में अगर नॉर्मल करंट, जैसे बैटरी से अभी मान लीजिए करंट पास कर रहा है तो हम लोग का I कहलाएगा।
पर वही करंट जब इस गैल्वेनोमीटर से पास करेगा तो वो IG बन जाएगा, फिर जब निकलेगा तो फिर I हो जाएगा। तो वही आपका IG इक्वल्स टू N क्यों होता है। इन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, यानी 0 से 30। तो 0 से 30 यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 30 हो गया। उसके बाद में K का मतलब क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था, पिछले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने निकाला था। कितना आ रहा था हमारा, हाफ डिफ्लेक्शन का प्रोसेस में देख सकते हैं 1.73 इंटू 10⁻⁻5 एम्पेयर पर डिवीजन, ये आया था वैल्यू। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ होगा। मैंने कहा भी था आपको कि जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रही है एक दूसरे से रिलेट करता है, इसीलिए हाफ डिफ्लेक्शन में जो जो वैल्यू निकाले उसका यूज़ होगा यहाँ पर, एमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे उसमें भी यूज़ होगा। तो हम लोगों ने के का वैल्यू यहाँ लिख दिया। उसके बाद में रेजिस्टेंस, देखिए एवरेज रेजिस्टेंस, हम लोगों ने एवरेज रेजिस्टेंस यहाँ पर RG का मतलब क्या हो गया, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए इसको भी हम लोग यहीं से निकाले थे। देख सकते हैं जो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता किया था, R का वैल्यू 50 पॉइंट इतना 50 पॉइंट इतना आया था। तो इसका एवरेज हम लोग निकाले थे, कितना गया था 50.37। तो वही वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब आपके दिमाग में एक परेशानी आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि एग्ज़ाम में हम लोग कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में ये सब आपको प्रोवाइड कर देगा, अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो हो सकता है कि आपको कहेगा कि पिछला प्रैक्टिकल जो आपकी उससे लिख लो, तो आपको प्रोवाइड कर देता है, उसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सब कुछ पता चल गया आपको। और लास्ट में V का मतलब क्या हो जाता है आपका, जितना रेंज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर को 3 वोल्ट में, तो आपका 3 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पूरा थ्योरी। और आपका एप्रेडिस वगैरह सर्किट देख लीजिएगा, सर्किट जब बनाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको ये समझ जाइए, अगर यहाँ पर सिर्फ हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते, रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं करते, तो हम लोग का ये आपका कन्वर्टेड वोल्ट मीटर नहीं बनता गैल्वेनोमीटर, ये याद रखिएगा। इसीलिए क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस दोनों मिलके अब क्या बन गया, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये आपका बन गया कन्वर्टेड वोल्ट मीटर। यानी जो जो रीडिंग आपका वोल्ट मीटर दिखाएगा वही रीडिंग आपका गैल्वेनोमीटर दिखाएगा। समझ में आ गया। ये आपका RH का मतलब आपका रियोस्टेट। जब सर्किट आपको भी बताएंगे तो इसको पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग ये जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है, इससे हम लोग R का वैल्यू पता करते हैं। देखिए तो देखिए ये हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था क्या, R इक्वल्स टू VM/NK। तो देखिएगा ये आपके दिमाग में आएगा, यहाँ पर तो IG था पर यहाँ पर NK कैसे आ गया। तो ये जो IG इक्वल्स टू NK होता है यहाँ पर, तो IG का वैल्यू हम लोगों ने NK पुट किया, तो हम लोग का ये इक्वेशन आया R इक्वल्स टू VM/NK माइनस RG। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग R यहाँ से निकाल लेंगे। R हम लोग कैसे निकालेंगे, तो V का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 3 वोल्ट है, तो 3 हम लोग पुट कर दिए। उसके बाद में N कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपका गैल्वेनोमीटर 30 था, 30 कर दिए। की का वैल्यू, के का हम लोग का वैल्यू क्या आता है आपका 1.73 इंटू 10⁻⁻5 पुट कर दिए। और RG भी हम लोग का 50.37 था, इसको कैलकुलेट किया तो हम लोग का कितना आ गया 5730 ओम आ गया। हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो इतना ही रेजिस्टेंस हम लोग को क्या करना है आपका, इतना ही हम लोग को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स के जरिए। समझ में आ गया, इतना काम खत्म। तो अब हम लोग आ गए अपने ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालेंगे, यानी गैल्वेनोमीटर का लिस्ट काउंट निकालेंगे। कैसे निकलता है, देखिए मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है, 0 से लेकर आपका 30 होता है, ये बात आपको पता है। तो 0 से लेकर 30 डिवीजन होता है, इसको हम लोग को कितना वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 3 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल से क्या करेंगे, 3/30 कर देंगे, आपका 0.1 वोल्ट निकल गया, यानी एक डिवीजन का वैल्यू आपका कितना है कि 0.1 वोल्ट। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालेंगे। मेरे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का आपका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यानी आपका 0 से ये 1 बन रहा है, तो कितना छोटा स्मॉल डिवीजन से बन रहा है, काउंट करिएगा। 0 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब जाके, यानी छोटा छोटा आपका 10 डिवीजन से मिलकर आपका 1 बन रहा है। तो क्या किया हम लोगों ने, 1/10 किया, तो हम लोग का क्या आ गया 0.1 वोल्ट आ गया लिस्ट काउंट। तो दोनों का लिस्ट काउंट निकाल दिए। ये हमारा टेबल है, टेबल में क्या है, पहला हम लोग जो लिखते हैं सीरियल नंबर है, देन उसके बाद में रीडिंग ऑफ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर, यानी जो हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसका रीडिंग, यानी जो आपका रीडिंग वोल्ट मीटर में आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, थीटा का डिफ्लेक्शन, यानी जो भी आपका डिफ्लेक्शन आएगा इसमें 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, जो भी आएगा वो डिफ्लेक्शन को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसका जो लिस्ट काउंट आया है, इसका जो लिस्ट काउंट कितना है 0.1, इससे हम लोग इसका डिफ्लेक्शन को इनटू करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। हो गया, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, कन्वर्टेड वोल्ट मीटर। उसके बाद में हमारा जो आपका वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इस रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिस्ट काउंट से इनटू करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे जो हम लोग क्या कराएगा, स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर। उसके बाद में अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, V2 - V1, इसको आपका माइनस कर देंगे, तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने
सर्किट को कंप्लीट कर दिया, यानी अपने सर्किट को बनाते। चलिए हम लोग सर्किट की तरफ मूव करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा सर्किट डायग्राम है। हमको क्या करना है, अपने सर्किट को इसी तरह बनाना है। तो हम लोग का क्या है, ये हमारा बैटरी है, बैटरी से पॉजिटिव वायर एक कनेक्ट करें, पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट करके एक वायर को हम लोग कहाँ ला रहे हैं, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में लाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी से हम लोगों ने पॉजिटिव वायर को कनेक्ट किया, तो ये हमारे ये पॉजिटिव वायर आया और इसको हम लोगों ने कहाँ लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंट पर लगा दिया, पॉजिटिव पॉइंट पर। हो गया, ठीक है, ये पहला काम हो गया हम लोग का। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक पॉजिटिव से हम लोग का जो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से एक वायर निकला हम लोग का, किस में चल गया, आपका वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव से एक वायर को लगाए और लगाने के बाद में इसको हम लोगों ने किस में लगा दिया, आपका वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में लगा दिया। ठीक है, देख सकते हैं आप किस तरह से हम लोग का लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक और वायर निकल रहा हम लोग का इसके पॉजिटिव से, देख सकते हैं पॉजिटिव से वायर निकल रहा और रियोस्टेट के ये आपका पॉइंट ए पर लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक और वायर कनेक्ट किए हम लोगों ने, देख सकते हैं ये कनेक्ट है और ये वायर कहाँ जा रहा है, हम लोग का रियोस्टेट के इस पॉइंट पर जा रहा है। यहाँ पर आपका ये पॉइंट पर लग गया है, देख सकते हैं आप इस पॉइंट पर, पॉइंट ए बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ कनेक्ट हो गया, तो हम लोग का जंक्शन बन गया कहाँ पर, आपका गैल्वेनोमीटर पे। देखिए कि हम लोग के ऊपर है, हम लोग चाहते हैं तो आपका रियोस्टेट के इस पॉइंट पर भी जंक्शन बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या हम लोग वोल्ट मीटर पे भी बना सकते थे, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि ये जो जा रहा है, ये हमारा जो जा रहा है ये कॉमन वायर है। ठीक है, काम खत्म। तो यहाँ का हम लोग काम खत्म कर दिया। अब आइए गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव और वोल्ट मीटर का नेगेटिव। तो गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव है ये हम लोग का किस में जा रहा है, रेजिस्टेंस वॉक के कोई भी पॉइंट पे। तो हम लोग क्या किए, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट किए और इसको कहाँ लेकर आ गए हम लोग, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स के इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए। हो गया, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट हम लोग का कहाँ कनेक्ट हो रहा है, दूसरा पॉइंट रेजिस्टेंस बॉक्स का निकल रहा और हम लोग का रियोस्टेट के अपर पॉइंट पर कनेक्ट हो जा रहा है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर को कनेक्ट किया यहाँ से और इसको ले गए और यहाँ पर हम लोगों ने इससे कनेक्ट कर दिया। नज़र आया आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या बचा, अब बचा हम लोग का वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव हम लोग का किससे कनेक्ट होगा, आपका या तो हम लोग रियोस्टेट के उसी पॉइंट पर कर सकते जिस पॉइंट पर रेजिस्टेंस को किए, या फिर हम लोग रेजिस्टेंस पर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका वोल्ट मीटर को वायर को यहाँ लाए और इस पर कनेक्ट कर दिए रेजिस्टेंस बॉक्स को। ठीक है, यह हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का कॉमन वायर है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से हम इसको करें। ठीक है, अब बच गया हमारा क्या, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट। तो देख सकते हैं बैटरी का नेगेटिव पॉइंट हम लोग का की से कनेक्ट हो रहा है। की से कनेक्ट होने के बाद में आपका कहाँ जा रहा है, रियोस्टेट के लोअर पॉइंट पर जा रहा है। तो देखिए बैटरी से हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट किया बैटरी का, ये हमारा पास है, देख सकते हैं ये हमारा की से कनेक्ट हुआ। की से कनेक्ट होने के बाद में हमारा कहाँ आ गया, आपका रियोस्टेट के लोअर पॉइंट पर कनेक्ट हो गया। ये देख सकते हैं इस पॉइंट पर कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर भी सर्किट है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सर्किट को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने रीडिंग को नोट करते हैं, किस तरह से रीडिंग निकलेगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है। हमें करना क्या है, इस रियोस्टेट से हम लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और ये यहाँ पे जो अभी मैग्नेटिक नीडल है गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर का, अभी दोनों आपका 0 पर है। देख सकते हैं दोनों का आपका कितना पर है, 0 पर है। जब हम लोग इसको मूव कराएंगे तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगा, उसी रीडिंग को हम लोग क्या करना है, नोट करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर फोकस करेंगे। तो देख सकते हैं हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया तो हमारा रीडिंग कितना दिखा रहा है, आपका यहाँ से आपका 6 पर आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 6 पर आ रहा है। देख सकते हैं दोनों पे आपका कितना आ रहा है, 6 पर आ रहा है। तो इस रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आइए इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। 6 आपका डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना पहला रीडिंग नोट करेंगे। सीरियल 1 में आपका कितना डिफ्लेक्शन दिखाया था गैल्वेनोमीटर में, तो हम लोग का 6 दिखाया था। इसको हम लोग इंटू मारेंगे कितना से, लीस्ट काउंट से 0.1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.6। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा था, यहाँ पर भी हमारा 6 आ रहा था। तो हम लोग का 6 को हम लोग कितने इंटू मारेंगे, लिस्ट काउंट से। कितना आ रहा था लिस्ट काउंट इसका, 0.1, तो हमारा कितना हो गया 0.6।
दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे 0.6, ये 0.6 माइनस 0.6, दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे तो हम लोग का एरर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, पता ही है आपको। तो ये हमारा पहला रीडिंग हो गया। इसी तरह से हम लोग सेकेंड रीडिंग लेंगे कोई भी पॉइंट पर, आइए लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर हम लोग रीडिंग को नोट करेंगे। हमारा रीडिंग कितना रहा है ये देख लेते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके। तो देखिए हम लोगों ने सेकेंड रीडिंग जो लिया है आपका, वो आपका हम लोग 10 पर ले रहे हैं, ठीक है। 10 पर रीडिंग लिए है तो हम लोग का कितना दिखा रहा है, आपका 10 पर दिखा रहा है। वो हल्का सा डिफरेंस दिखा रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिखा रहा है आपका, यहाँ पर आपका 10 पर दिखा रहा है, ठीक है। आइए फोकस करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 10 दिखा रहा है, वहाँ पर भी 10 दिखा रहा है। तो इस रीडिंग को अभी हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। सेकंड रीडिंग हमारा कितना रहा है, यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग, 0 से 10 दिखा रहा है और यहाँ पर भी 10 दिखा रहा है। आइए इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं जल्दी सा। सेकेंड रीडिंग में हमारा क्या आ गया, 6E 10 को हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट कौन से गैल्वेनोमीटर का, 0.1 से, तो हमारा कितना हो गया आपका 1 हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इंटू किया 10 को 0.1 से, तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर भी, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 0 एरर। कैसे आ रहा है, यानी कोई अभी एरर नहीं आया है, यानी एकदम परफेक्ट हम लोग का 3 वोल्ट में कन्वर्टेड है गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में। आइए इसी तरह से थर्ड और फोर्थ रीडिंग भी हम लोग ले लेते हैं। आइए अब हम लोग थर्ड रीडिंग लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा सा अभी भी देखिए हम लोगों ने कितना पर कन्वर्ट किया, आपका यहाँ पर हम लोग का 20 पर डिवीज़न है और 20 यहाँ पर डिवीज़न है और यहाँ पर भी आपका 20 डिवीज़न है। हम लोग का कितना रीडिंग आ रहा, देखिए एकदम सेम रीडिंग आ रहा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। अभी देखिए तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 20 आ रहा है। अभी भी आपका सेम रीडिंग आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो इस रीडिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आइए नोट कर लेते जल्दी सा। 20 इंटू 0.1, तो हम लोग का 2 हो गया। यहाँ पर आपका 20 इंटू 0.1, यहाँ पर भी हमारा 2 माइनस 2, कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और रीडिंग ले लेते हैं, फोर्थ रीडिंग। आइए देखिए हम लोग आ गए फोर्थ रीडिंग की तरफ अपना। तो फोर्थ रीडिंग में हमारा यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर पे 30 पर चल गया है और यहाँ पर आपका कितना है, आपका 28 पर चल जा रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यानी आपका यहाँ पर -2 का एरर आ रहा है। चलिए आइए नोट कर लेते हैं इस रीडिंग को भी। तो हमारे फोर्थ रीडिंग में गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन दे रहा था, 30 दे रहा था। तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 30 इंटू 0.1, हमारा कितना हो गया आपका 3, और यहाँ पर कितना आ रहा था, 28 आ रहा था। तो हम लोग का कितना हो गया, 0.1 से इंटू करेंगे तो आपका 2.8। जब हम लोग माइनस करेंगे, हम लोग का 2.8 से माइनस करेंगे 3 को, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, -2 का एरर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यानी हम लोग का रीडिंग एकदम परफेक्ट निकल गया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।